निछावर हैं लोग, फिर भी वह एक युवा सन्यासी रातों दिन निरंतर एक क्यों किया है। भाई हमको अयोध्या से वो व्यक्ति क्यों खींच लाया कि नहीं स्वामी जी आप चलिए कात्यायनी माता मंदिर हिंदू राष्ट्र कार्यालय का आपको उद्घाटन करना है। आप विलंब कर दिए तो फिर आप मुश्किल से 30 वर्ष में अल्पसंख्यक हो जाएगी। सुरक्षित रखना है तो हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करो और पूरे दुनिया में अगर सभी मत मतांतर पथ धर्म को सुरक्षित रखना है तो सनातन को आगे बढ़ाओ। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से उन लोगों से जो लोग कहते क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा है, नहीं इसी यात्रा नहीं भारत में सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी ही रहते हैं क्या राजूदास ही रहते क्या? भारत सबका है। इसीलिए तो हम कहते हैं कुछ बागेश्वर धाम सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलो। किसी भी माय लॉर्ड की हिम्मत नहीं होगा ऐसे शब्द का प्रयोग करने के लिए। सीताराम दोस्तों, तो मैं पहुंच चुका हूं माता कात्यायनी मंदिर के वहां पर जहां पर कार्यालय टेम्परेरी कार्यालय वृंदावन यात्रा के लिए जो जी दिल्ली से यात्रा वृंदावन जो जानी है उसके लिए जो ऑफिस कार्यालय खुलना था टेम्परेरी, उसका आज उद्घाटन है। महंत जी का इंतजार हो रहा है, राजूदास जी का, हनुमानगढ़ी के महंत, और धीरे धीरे श्रद्धालु आने स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पर काम भी देखती है सुचारू रूप से। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं पहुँचा हूँ 4:30 बजे के करीब और 6 बजे का टाइम है, तो उससे पहले सारी चीज़ें व्यवस्थित की जा रही हैं। बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, वेलकम का स्वागत का तैयारी, और कार्यालय जो बना है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ में, और भवन भी दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये कार्यालय बना है। तो जैसे ही आप छतरपुर मेट्रो स्टेशन से आते हैं कात्यायनी माँ मंदिर के रोड पर आपको पहले कार्यालय ही मिलेगा, उसके बाद मंदिर आपको मिलेगा। तो ये है इस वीडियो में जानकारी के लिए अभी स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी तैयारी चल रही है और लोग सेल्फी वगैरह बनाना शुरू कर चुके हैं, और कटआउट के सामने गुरु जी के एक साथ चलने के लिए भी लोग आह्वान करते हुए नजर आएंगे। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और ये अभी जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं मैं धीरे धीरे आपके सामने लाइव करता जा रहा हूँ। लेकिन अब रात को जो लेजर होने वाला है लेजर शो, उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे और महंत जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो भी चीज़ें होती हैं अपडेट करेंगे। आप बने रहें और भक्ति न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के ऊपर इस पूरी यात्रा की A to Z खबरें मिलेंगी। बढ़ते हैं आगे, देखिए किस तरीके से भक्तगण प्रण लेते हुए कि हम यात्रा में शामिल होंगे कटआउट के साथ। तो मैं जैसे जैसे जो चीज़ अपडेट आती है मैं आपको लाइव करता हूँ भक्ति न्यूज़ चैनल के ऊपर। ऐसे ही देखो, ऐसे पकड़ो, इस तरीके से पकड़ लो, कोई दिक्कत देखो भाई सबसे निवेदन है यहाँ पे आवाज ना करें जो फोटो ले रहा। कात्यायनी माता मंदिर छतरपुर दिल्ली से पद यात्रा जा रही है वृंदावन के लिए। मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप आके धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ जुड़िए, क्योंकि वो सनातन के लिए कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी बेटियां बहुत बहक रही हैं, तो ये पद यात्रा करना जरूरी है और अपनी बेटियों को ये समझाना कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है सनातन, इससे अच्छा कोई धर्म नहीं है। आप लोग दूसरे धर्म में मत जाओ, अपने धर्म में आओ। धन्यवाद। और कोई आइए भाई साहब, आपका मोबाइल का आपका। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर संकल्प लिया कि यात्रा में शामिल होंगे। उसी बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी और फिर कपिल मिश्रा कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा जी वहाँ पहुँचते हैं और आरती पूजा करके शुभारम्भ किया जाता है कार्यालय का। और उसके बाद कपिल मिश्रा से जो बात हुई तो 2-4 सवालों पे जो भी बात हुई वो मैं आपके सामने रखता हूँ और साथ साथ देखते चलें कि किस तरीके से शुभारम्भ हुआ
कार्यालय का, जो कि सनातन एकता पद यात्रा जो होनी है 7 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच छतरपुर के इसी मंदिर से स्टार्ट होने वाली है। तो कार्यालय ओपन हो चुका है। अब इस कार्यालय से जिसको भी जुड़ना हो, वैसे तो QR कोड है ऑनलाइन, अगर आप उसको स्कैन करते हैं तो आपके पास एक फॉर्म खुलता है जिसमें आप सारे अपना डिटेल डाल के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई लोग जो नहीं जानते हैं तो यहाँ पर कार्यालय में आकर भी इन सब चीज़ों की कार्रवाई की जा सकती है। और जिस तरीके की जानकारी चाहिए, कुछ और पूछना हो या जो भी कुछ यात्रा से रिलेटेड बात हो, आप यहाँ आकर साझा कर सकते हैं। कार्यालय इसीलिए खुला है। तो आप भी देख सकते हैं अभी दशहरा नवरात्र स्टार्ट हुए हैं, दूसरा दिन आज माँ दुर्गा का उपासना का, और अब आने वाले टाइम में दशहरा, फिर दिवाली और उसके बाद यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तो इसी बीच सारी कार्रवाई की जा सकती है। और हम पहुँचे फिर उसके बाद जो पास में ही मंदिर है लेजर शो के, वहाँ पर भी लेजर शो में मैं दिखाता हूँ आपको। एक आदमी लेके सारे माइक पकड़े, आपके माइक ही है, टच बार बार मत करना, कड़क कड़क आई एक बार पकड़ लेना, बस वहीं छोड़ दो, टक 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 नहीं मतलब जी कपिल जी, आप यहाँ पहुँचे हैं और वीरेंद्र शास्त्री महाराज जी की यात्रा निकलने वाली है दिल्ली से वृंदावन। क्या कुछ खास तैयारियाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम सबका सौभाग्य है कि बाबा बागेश्वर जी ने दिल्ली को चुना। ये यात्रा के प्रारंभ स्थल के रूप में छतरपुर से यात्रा चलेगी और वृंदावन तक जाएगी, बांके बिहारी जी तक जाएगी। और इसके लिए आज यहाँ पर कार्यालय खोला गया है। हमारे आदरणीय विधायक जी भी पूरी बढ़ चढ़कर इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं और सारथी के रूप में स्वयं महंत राजू दास जी उपस्थित हैं। उनके आशीर्वाद के साथ ही ये सब कुछ आगे बढ़ रहा है। और इस पवित्र अवसर पर मेरे को भी बुलाया गया, ये सौभाग्य है। सभी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं और मुझे लगता है कि अद्भुत दृश्य होगा जिस दिन ये यात्रा शुरू होगी। और बहुत बड़े संकल्प के साथ समाज और राष्ट्र की एकता और यमुना मैया की सफाई, ऐसा एक बहुत बड़ा संकल्प महाराज जी ने उठाया है। और मुझे लगता है कि ये यात्रा इस बड़े संकल्प को पूरा करने के जो रास्ता है, जो मिशन है, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगी। निछावर हैं लोग, फिर भी वह एक युवा सन्यासी रातों दिन निरंतर एक क्यों किया है? भाई हमको अयोध्या से वो व्यक्ति क्यों खींच लाया कि नहीं स्वामी जी आप चलिए कात्यायनी माता मंदिर हिंदू राष्ट्र कार्यालय का आपको उद्घाटन करना है? क्यों? इसीलिए ना आपके लिए चिंता है, चिंतन है, हमारी माँ बहन बेटी कैसे सुरक्षित रहे। भाई पहले आक्रांताओं के द्वारा मीना बाजार लगता था ना, अकबर के राज्य अकबर के टाइम में वो स्थिति परिस्थिति न बने, इसके नाते जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की ये यात्रा है, उस यात्रा के लिए हम हिंदुओं को जगाने आए हैं, प्रेरित करने आए हैं। आप जग जाओ, उठो, देरी मत करो। अगर आप विलंब कर दिए तो फिर आप मुश्किल से 30 वर्ष में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अभी भी आप अल्पसंख्यक हो, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, मत के नाम पे, मजहब के नाम पे, संप्रदाय के नाम पर सब अल्पसंख्यक हो। लेकिन एक भाव है कि हम सनातन वाले देश में, हिंदुस्तान में, या हिंदू सनातन पद्धति कहता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। तो बागेश्वर सरकार ने जो जाति पाति की अहंकार को दूर करने के लिए, गौन करने के लिए, पूज्य बागेश्वर सरकार ने जो हिंदू राष्ट्र यात्रा, इस पद यात्रा में हम लोगों ने जिस प्रकार से पूज्य सरकार के नेतृत्व में, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, सरकार के नेतृत्व में और संतों के आशीर्वाद से पूज्य बागेश्वर सरकार ने जो गढ़ा से और ओरछा तक में जो यात्रा, हिंदू राष्ट्र यात्रा निकाला था, उस यात्रा में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या भाषा, क्या पंथ, क्या जाति, क्या मजहब, सब शून्य हो गया था। कुछ कतिपय
मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति आए तो उन्होंने, सरकार ने कहा राजू दास जी ये देखिए ये फलाने ये हैं। सनातन ही एक धर्म है जिसने सबको गले लगाया, बाकी कोई नहीं। बाकी सब में किसी न किसी प्रकार से भिन्नता है। सनातन ने कहा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो। मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र में भी कल्याण का भाव। पूज्य बागेश्वर सरकार उस ध्येय, उस लक्ष्य को लेकर पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज लेकर चल रहे। तो हम आप सभी नौजवान पीढ़ी से, युवा पीढ़ी से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से, पिता से, पिता तुल बुजुर्गों से आह्वान है, निवेदन है, प्रार्थना है कि प्रभु जगो, महाराज जगो, हे देवता जगो, हे देवी जगो, हे देवी माँ जगो, जग कर अपने बल को, अपने पुरुषार्थ को आगे लाओ, हमारे जैसे बच्चों को अपने साथ ले चलो और भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर ले चलो, भारत को सनातन राष्ट्र की ओर ले चलो, भारत को संस्कृति राष्ट्र की ओर ले चलो। यह बागेश्वर सरकार का लक्ष्य है, यह पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का ध्येय है। उसमें दास आया है ये दिल्ली से जो यात्रा वृंदावन के लिए, हनुमान जी यहाँ से दिल्ली से चलेंगे और भगवान कृष्ण से मिलेंगे। वहाँ भी भव्य मंदिर का निर्माण होना है, क्योंकि अयोध्या में तो हो गया है, अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। अब मथुरा में भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना? सनातन धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय, बोलो साचे दरबार की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, भारत माता की जय। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। झूठ पे झूठ। वो सरकार नहीं थी, वो केजरीवाल एंड कंपनी थी और वो कंपनी फ्लॉप हो गई। महाराज जी, दिल्ली के इस मॉडल को और भी जगह अपनाना चाहिए और राज्यों में क्या मानते हैं? मैं निवेदन पूर्वक कहूँगा तो इस मॉडल को पूरे देश में अपनाना चाहिए। और क्योंकि भारत एक संस्कृति प्रधान वाला देश है, भारत एक विशाल देश है जिसमें हर मत मतांतर पंथ का व्यक्ति शांतिपूर्वक रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सनातन को मानने वाले बहुसंख्यक है। सनातन कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। जो सनातन संस्कृति पूरे विश्व को अपना परिवार मानता हो, जो चराचर जीवों में देवत्व का भाव समझता हो, उस देश में रामलीला का मंचन खुले तरीके से होना चाहिए। उस देश में दुर्गा पूजा, रामनवमी का उत्सव खूब अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री महोदया ने बहुत बढ़िया समय को बढ़ाया, तो साधुवाद, आभार, धन्यवाद। और आज हमसे आपसे वार्ता इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली से वृंदावन के लिए पूज्य एक देश का युवा सन्यासी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने एक दिल्ली से वृंदावन के लिए हिंदू राष्ट्र यात्रा पद यात्रा का आज इस बागेश्वर बालाजी बाके बिहारी मिलन ब्रज पद यात्रा आदि कात्यायनी मंदिर से, शक्तिपीठ से, छतरपुर से और दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगा। तो आज इस कार्यालय का उद्घाटन है और मैं अपेक्षा करता हूं, आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के कंधों से कंधा मिलाकर हम सभी सनातनी चलें, जिससे भारत में एकता, भारत में अखंडता, भारत में भाईचारा, भारत की हिंदुत्व, भारत की संस्कृति, भारत की कला, भारत की वैभवता और भारत विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो, भारत कैसे हिंदू राष्ट्र बने। पूज्य बागेश्वर सरकार की इस पदयात्रा में आज हम इस कार्यालय के उद्घाटन में आए हुए हैं। हम आपके माध्यम से पूरे दुनिया में रहने वाले मानव को एक ही संदेश देना चाहेंगे, अगर दुनिया की संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करो, और पूरे दुनिया में अगर सभी मत मतांतर पथ धर्म को सुरक्षित रखना है तो सनातन को आगे बढ़ाओ, सनातन के साथ चलो। तो आज पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के नेतृत्व में यह
इस कार्यालय का उद्घाटन है और इस उद्घाटन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भारत आगे बढ़े, सब साथ चले, जाति पात की, अहंकार की, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, भाषावाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद को खत्म करके, जीरो करके, और हम सब आगे बढ़ें, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं। बागेश्वर महाराज की जय। हम भी इसमें क्या शामिल हो गए इस यात्रा में आगे बढ़े? पूज्य महंत राजूदास जी की पूज्य साधु संतों की जय। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के नेतृत्व में ही ये यात्रा है। और पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जिन्होंने एक संकल्प ले रखा है कि भारत के सनातनियों में किस प्रकार से संस्कार हम भरे, भारत के लोगों में किस प्रकार से भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत सबल बने, भारत वैभवशाली बने, किस प्रकार से भारत में गौ माता की हत्या ना हो, किस प्रकार से भारत हिंदू राष्ट्र बने, किस प्रकार से छुआछूत, ऊंच नीच की सारे भेदभाव को कम करे, खत्म करे। पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज देश के पूज्य साधु संतों के नेतृत्व में, हिंदू जनमानस के सहयोग से इस यात्रा को ले चल के और हम लोग वृंदावन तक भगवान कृष्ण से मिलेंगे। जय बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, महंत राजूदास महाराज इसमें जी देखो, की इसमें महंत जी जय श्री राम। जय श्री राम। लास्ट पिछली बार आप चले थे, पूरी यात्रा आपने की थी, आपको हनुमान की संज्ञा दी थी गुरुजी ने। जय 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 जय। तो इस बार भी क्या पूरा यात्रा करने वाले हो? मैं पूज्य सनातन के सिरमौर, सभी हिंदू के दिलों में धड़कने वाले, गौ गंगा गायत्री के लिए अपने आप को समर्पित कर देने वाले, सदैव उठते बैठते सोते निरंतर सनातन सनातन संस्कृति हिंदुत्व के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत स्वाभिमान की रक्षा के लिए, गौ माता कैसे सुरक्षित हो, भारत देश कैसे अखंड हो, भारत कैसे सुरक्षित हो, कैसे सनातन का गौरव, मान सम्मान मर्यादा उच्च शिखर पे पहुंचे, कैसे समाज में ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव हो, कम हो, खत्म हो, जीरो हो, गौण हो, ऐसे पूज्य हम सबके लाडले अति स्नेही पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के नेतृत्व में यह यात्रा पुनः प्रारंभ हो रहा है। तो गुरुजी पट्टी और हाँ और आप एक भारत का ऐसा युवा सन्यासी जो पैर को छाले को पीते हुए, झेलते हुए कि मेरे देश के किसी बेटी बहनियों के साथ बलात्कार ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, हमारी बहनें कैसे सुरक्षित महसूस करें, कैसे हम मेरी माता भारत माता जगत जननी परा जगदम्बा माँ भगवती भारत माता कैसे सुरक्षित रहें, कैसे अखंड रहे, उसके लिए पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने तो रातों दिन एक कर दिया है, निरंतर एक कर दिया है। मैं अपेक्षा आह्वान करता हूं देश के पूज्य संतों से, पूरे देश के पूज्य संतों का आशीर्वाद है पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर, पूरे दुनिया के सभी संतों का पूर्णतः आशीर्वाद है, सहयोग है पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के साथ। जिस प्रकार से पूज्य बागेश्वर धाम सरकार काम कर रहे हैं, ऐसे ही देश के और भी पूज्य संतों को जरूरत है ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए। और मुझको लगता है कि हर घर बागेश्वर धाम सरकार को जन्म लेना चाहिए, तब जाकर देश को हम बचा पाएंगे। नहीं तो आज जिस प्रकार से देश 9 राज्य में अल्पसंख्यक होने के कगार पे है, जिस प्रकार से रामचरितमानस फाड़े जाना, जलाए जाना, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करना, जिस प्रकार सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी, जिस प्रकार से भारत में आने वाले दिनों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का प्रक्रिया, ये सारे झंझावात से मुक्ति अगर पाना है तो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के नेतृत्व में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। पर संतों में अभी कुछ मनमुटाव भी दिखाई दिया, भक्ताचार्य जी का बयान, प्रेमानंद अनिताचार्य जी के बयान के ऊपर ही मनमुटाव, कन्हैया मित्तल हो गई, आपस में भी कुछ ना कुछ थोड़ा सनातन पुनः मैं निवेदन करूंगा, सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो, किसी में मनमुटाव नहीं है। नहीं तो अगर मनमुटाव होता तो आज हिंदू सुरक्षित नहीं होता। सब संत पर विरोधी इस चीज का फायदा उठाते हैं ना, जब बयान आते हैं। विरोधी तो भगवान राम के समय में भी रावण ने फायदा उठाया।
भगवान श्री कृष्ण के समय में भी कंस ने फायदा उठाया। तो आज पूज्य बागेश्वर सरकार के नेतृत्व में सब लोग हैं, चाहे वो पूज्य प्रेमानंद महाराज हों। प्रेमानंद महाराज जी का भी योगदान को हम भुला नहीं सकते, गौण नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। पूज्य जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज के भी योगदान को हम जीरो नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, शून्य नहीं कर। मेरे पास नेत्र होने के बावजूद भी हम अंधे हैं, और एक व्यक्ति नेत्रहीन होने के बावजूद भी 240 से ऊपर ग्रंथ की रचना किया हो, एक व्यक्ति निरंतर लेखनी करता हो विद्या के क्षेत्र में, लेखनी के क्षेत्र में, तो इनकी जो विशाल भाव है उनको हम गौण जीरो नहीं कर सकते। चाहे वो कथा व्यास पूज्य अनुरुद्धाचार्य जी महाराज हों, चाहे पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हों, चाहे वो भजन गायक कन्हैया मित्तल हो, सबका योगदान सनातन के प्रति है। और मैं अपेक्षा और निवेदन करता हूं ऐसे पूज्य संतों के सानिध्य में, सनातनों के सानिध्य में हम और आप जगें, आगे आएँ। अगर हम जगेंगे नहीं, पूज्य बागेश्वर सरकार के साथ अगर कंधा से कंधा नहीं मिलाया, पूज्य धीरेन्द्र के शास्त्री जो निरंतर रातों दिन एक कर रहे हैं, उनके साथ अगर कंधा से कंधा नहीं मिलाया, तो हमारे माता पिता स्वर्गलोक से कोसेंगे, कराहेंगे, पीड़ित होंगे। माँ भारती चीफ जस्टिस साहब का भी बयान देखिए, खजुराहो में सारे मंदिर खंडित हैं, उनका जो बयान आया वो कहीं ना कहीं व्याख्या थी बेसिकली, लेकिन वो कहा गया कि किसी और धर्म पे आप नहीं बोल पाते, यहाँ पे इस तरीके का। इसीलिए तो हम कहते हैं पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलो। किसी भी माय लॉर्ड की हिम्मत नहीं होगा ऐसे शब्द का प्रयोग करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं चीफ जस्टिस महोदय से, क्या ईसाई क्या इस्लाम पे ऐसे टिप्पणी कर सकते? कभी उन्होंने कहा कि हाँ अल्लाह को बुला लो ये कार्य करने के लिए? कभी उन्होंने कहा कि हाँ अधिकतर पंचर ही बनाते हैं, अल्लाह को बुला लो क्यों पंचर बनाते हैं, क्यों शिक्षा की कमी है, अल्लाह को बुला लो? कभी ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया क्या? वो चीफ जस्टिस महोदय पागल हो चुके हैं, बुद्धि से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इसीलिए तो वो कह रहे हैं एक तरफ तो मुहिम चल रही है इतनी एक करने की हिंदू की, वहाँ कहीं ना कहीं जातियों में, धर्म में, कोई कह रहा है आर्य समाजी है, कोई बौद्धिस्ट है, कोई कुछ, ये तोड़ने की नहीं। भारत में सब सनातनी है, ना कोई आर्य समाजी है, ना कोई बौद्धिस्ट है, ना तो कोई चादर है, ना तो कोई फादर है, सबके पिता एक ही है। अगर एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी जाओगे तो चाहे आज रहमान है तो पहले राम रहा होगा, उसके पिता राम रहे, आज वो रहमान है। चाहे वो जोसेफ है तो पहले वो भगवान कृष्ण के ही वंशज रहे होंगे। इसके नाते आज जो भी ऐसे कहने वाले हैं उनको कहने दीजिए। देश के सभी सनातनी एक है, देश के सभी हिंदू एक है। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के नेतृत्व में, पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नेतृत्व में हिंदू चल चुका है, निकल चुका है। अब देरी मत करो, तुम भी निकलो, तुम भी आगे आओ। नहीं आगे आओगे, नहीं निकलोगे तो आने वाला दिन, आने वाली पीढ़ी तुमको कोसेगा। क्योंकि एक समय हुआ करता था मीना बाजार लगता था, एक समय हुआ करता था हमारे लाखों लाख मंदिर तोड़े गए, गुरुकुल तोड़े गए, लाखों लाख माता बहन बेटियों की इज्जत लूटे गए, संतों के गले काटे गए। वो स्थिति, वो परिस्थिति न बने, इसके नाते पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम के नेतृत्व में हम लोग आगे चले और कार्य करें, जिससे हम सनातन को बचा सकें। तो यहाँ से यात्रा तो वहाँ से ज्यादा समर्थक मिलता दिखाई दे रहा है, और ज्यादा, बहुत ही ज्यादा विशाल होने वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि हम लोग कवर करते हैं। तो कैसे मैनेज होगा और किस तरीके से, मुझे लग रहा है यहाँ तो सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। बारे में बताएं। नहीं, आपने देखा किस प्रकार से गढ़ा बागेश्वर से हम लोग राम राजा सरकार, पार ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान से राम के चरण कमल में ओरछा धाम में झंडा चढ़ाया पूज्य बागेश्वर सरकार ने। आपने देखा होगा कि कहीं किसी के पैर में कीली तक नहीं गड़ी, जबकि उस यात्रा को रोकने के लिए आतंकवादियों की भी धमकियां, उस यात्रा को रोकने के लिए रोडों पे कीली, रोडों पे शीशे, फिर भी हिंदू एक साथ किसी भी प्रकार का व्यवस्था हुई। कई लाख 2.5 से 3 लाख लोग रोज माँ भारती को प्रणाम करने के बाद, तिरंगे के सामने में नतमस्तक करने के बाद, हनुमान चालीसा करने के बाद, पूज्य बागेश्वर सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूज्य महात्मा गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी, और उस यात्रा में शोषित, वंचित, दबे कुचले देश के सभी नागरिक शामिल हुए थे, वैसे ही दूसरा गांधी, दूसरे हनुमान जी के अनन्य सेवक, दूसरा महाराजा विक्रमादित्य के रूप में पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज निकले हुए हैं।
सभी हिंदुओं को जगाने के लिए, सभी हिंदुओं को एक करने के लिए पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और जैसे आप लोगों ने बागेश्वर से ओरछा तक सहयोग किया था, मुझको लगता है कि पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया से सनातनी आ रहे हैं। मेरा तो घर भी होटल में ही है महाराज जी, मंत्री। नहीं, आप समझ सकते हो नहीं, आप समझ सकते हो कि पूज्य सरकार ने जिस प्रकार से एक लौ जगाया, जैसे गांधी बाबा ने एक लौ जगाया, जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने थाली बजाने से कोरोना नहीं भागती, लेकिन एक उन्होंने हौसला बढ़ाया, लौ जगाई। दीप जलाने से कोरोना नहीं भाग सकता था, लेकिन पूरे दीप जलाकर पूरे देश के हर मतांतर पंथ के लोगों को एक किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि एक समय हुआ करता था कि हम पीपी किट चाइना से लेते थे। आज स्वतः मेक इन इंडिया के तहत मोदी जी के नेतृत्व में निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार से पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए निकल पड़ा है एक युवा सन्यासी। और उस युवा सन्यासी के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर अगर चलेंगे तो आने वाला भविष्य सुनहरा होगा, उज्जवल होगा। नहीं तो फिर आने वाला भविष्य अंधकार में होगा, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण 57 कंट्री है। क्या जैन, क्या सिख, क्या बौद्ध, क्या पारसी, क्या यहूदी, क्या ईसाई, क्या हिंदू जमीन निकल गई कि आसमान खा गए, कहाँ चले गए? मंत्री यही है, मेक इन मीडिया भी इसीलिए बनाया हमने, देखिए मेक इन मीडिया इसीलिए बनाया। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 5 तारीख को सांकेतिक यात्रा निकलने वाली है माँ शीतला माता मंदिर से यहाँ तक, उसके बारे में अगर कुछ हम आवाहन निवेदन करेंगे कि देश के हर एक कोने से ऐसी यात्रा निकलना चाहिए। सिर्फ भाई हमारा थोड़े ना कोई ये, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उन लोगों से जो लोग कहते क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की यात्रा है? इसी यात्रा नहीं, भारत में सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ही रहते हैं क्या राजूदास ही रहते क्या? भारत सबका है, सबका दायित्व है पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के महाराज के कंधों से कंधों मिलाकर चलने के लिए। इसके नाते हर एक गली से, हर एक मोहल्ले से, हर एक टोले से आप अक्षत बांटिए, चावल बांटिए, निमंत्रण दीजिए। और अगर भारत को सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना है, अगर भारत को बचाए रखना है, अगर भारत की संस्कार, संस्कृति, भाईचारा, एकता, मानवत्व की अगर रक्षा आपको करनी है, तो इस यात्रा में शामिल होकर अपनी ऊर्जा को लगाकर और हमारे साथ पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बागेश्वर पीठाधीश्वर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, तब जाकर ये देश सुरक्षित होगा। कार्यालय के बारे में कुछ किस तरह से कोई भक्तगण आए, क्या कर यहाँ रजिस्टर कराने के लिए आए? आज से इस कार्यालय का उद्घाटन है। कार्यालय उद्घाटन का सिर्फ उद्देश्य यही है कि उस यात्रा में अधिक से अधिक लोग शामिल हो सकें, किसी भी प्रकार से उनको तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, रजिस्ट्रेशन कराने में उनको कोई अव्यवस्था ना हो, कहाँ से कौन जुड़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे, किस प्रकार से हम इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, हम उस यात्रा में क्या सहयोग कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, गण से, कैसे करके उस यात्रा में हम शामिल हो सकते हैं, कैसे किसी भी प्रकार से यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो, कितने ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों से, ग्रामों से, शहरों से, जिलों से, राज्यों से, देश से आदमी एकत्रित किया जा सकता है, आ सकता है। रुकने की व्यवस्था, चलने की व्यवस्था, कहाँ से क्या मैनेज होगा, कहाँ से क्या व्यवस्था होगी, उस सारे व्यवस्था के लिए इस कार्यालय का आज पूज्य बागेश्वर बालाजी सरकार, पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के नेतृत्व में आज इस कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। और हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग जुड़िए और आकर इस यात्रा में अपना योगदान और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। तो देखिए महंत जी ने सारी जानकारी दे दी और अब यहाँ मंत्री जी भी आ गए हैं, कपिल मिश्रा जी। कपिल मिश्रा जी भी आ गए, कपिल मिश्रा जी भी आ गए। बालाजी सरकार एक मिनट, जय हो। हाँ जय हो।